बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको मेज़बान साबिक़ शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल, पकड़ धकड़ जारी है, क्रैकडाउन जारी है। कभी सोशल मीडिया के लोगों को उठा लिया जाता है, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, कभी मीडिया पर्सन्स को, और ये सिलसिला पिछले 27-28 महीनों से जारी है। और अब भी जो लेटेस्ट गिरफ्तारियां हुई हैं, उठाया गया, गिरफ्तारी तो नहीं उठाया गया है, वो है जुल्फी बुखारी साहब के एक जो उनके कोऑर्डिनेटर थे पाकिस्तान में, मजहर परलाज साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, उनके बहनोई हैं, वो उनको उठाया गया, जंजुआ साहब को, और उनकी बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन भी फाइल की गई है। लेकिन आज चूंकि हफ्ता था, अब वो मंडे को सुनी जाएगी। जस्टिस अरबाब ताहिर साहब जो हैं वो इस पिटीशन को सुनेंगे। और इस तरीके से पाकिस्तान में लोगों के अगवा का, लापता होने का, और जो सिलसिला है गायब होने का, घरों से उठाए जाने का सिलसिला जो है वो सिलसिला जारी है। और इस वक्त बहुत सारे लोग हैं जिनको अदालतों में भी पेश नहीं किया गया और वो अभी तक लापता हैं। उसमें अजहर मिशवानी साहब के 2 भाई हैं, उनके वालिद साहब ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत भी लिखा है कि जनाब आप कुछ करें। लेकिन चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो उन्होंने बिल्कुल आंखें और कान अपने बंद किए हुए हैं, और किसी किस्म की कोई भी ह्यूमन राइट्स के हवाले से वो कोई भी रिलीफ देने के लिए पाकिस्तान की आवाम को तैयार नहीं, जबकि उनकी ये आईनी जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के होते हुए। वो कस्टोडियन हैं ह्यूमन राइट्स के, और जो बेसिक राइट्स हैं पाकिस्तान के अवाम के, शहरियों के, सियासी हकूक़ हैं, मुआशी हकूक़ हैं, आज़ादी के हकूक़ हैं, उनके वो कस्टोडियन है। लेकिन काजी साहब जो हैं वो इस वक्त सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, और वो है कि जाली निज़ाम को बचाने में वो क्या कर सकते हैं। वो इस सिलसिले में अपनी खिदमात उन्होंने पेश की हुई हैं, और बड़े बुरे तरीके से वो एक्सपोज हुए हैं जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं। क्योंकि वो ऐसी बातें करते थे कि ऐसे लग रहा था कि जैसे ही वो चीफ जस्टिस बनेंगे तो पाकिस्तान में एक अदालती इनकलाब आ जाएगा, निज़ाम इंसाफ जो है वो तलपट चेंज हो जाएगा, पाकिस्तान के अवाम को सुकून मिलेगा और कोई उनकी तरफ मैली आंख से देख नहीं सकेगा। लेकिन जब से काजी साहब आए हैं तब से लेके अब तक उन्होंने कोई एक भी ह्यूमन राइट्स के हवाले से केस नहीं सुना, और यहाँ तक कि शहीद अरशद शरीफ के कत्ल का केस भी उन्होंने अभी तक नहीं सुना और नहीं लगाया। और वो उनकी अदालत में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में, उनकी जो शहीद अरशद शरीफ कत्ल केस की फाइल है उस पर मनोमट्टी चढ़ चुकी होगी, क्योंकि तकरीबन 1 साल हो गया है उनको नहीं सुना गया शहीद अरशद शरीफ के केस को। उनकी वकील की तरफ से भी अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन दी गई, लेकिन नदारत, और फिर माजी में वो बहुत ज़्यादा कुछ करते थे कि जनाब धरना हो गया, फैज़ाबाद धरने को उन्होंने बहुत बेचा, और फैज़ाबाद धरने के केस में जो उन्होंने फैसला दिया उसको भी उन्होंने बहुत बेचा। लेकिन अब उनके बिल्कुल आंखों के सामने दोबारा भी धरना हुआ, दोबारा सब कुछ हुआ, और लेकिन वो उस तरफ गए भी नहीं। तो बहरहाल वक्त की बात होती है, और इस वक्त उनको सिर्फ एक ही है, उनकी आंखों में एक ही नशा सवार है, और वो है एक्सटेंशन का। वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं और हुकूमत को उल्टी इस्टेब्लिशमेंट को उल्टी तजावीज़ दे रहे हैं, और उनको कह रहे हैं जनाब फिक्र ही ना करें, आप इमरजेंसी लगाएं, मैं हूं ना, और मैं सब कुछ संभाल लूंगा, और ये सारे बागी जजेस को हम कुचल देंगे। लेकिन वो कहते हैं कि हर फिरौन के घर में मूसा होता है। तो इस वक्त काजी साहब के घर भी एक नहीं 2 मूसा आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। एक उनके दाएं जानिब बैठते हैं, एक उनके बाएं जानिब बैठते हैं। एक का नाम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब है, और दूसरे का नाम है जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। ये फिरौन के घर मूसा जो होता है वो इसी तरह ही आते हैं, और घर के अंदर से ही जो है वो इनकलाब आता है। तो वो इनकलाब आ चुका है, तो काजी साहब अपनी मनमानियां नहीं कर पा रहे, शायद इसीलिए वो फ्रस्ट्रेट भी हैं और इस तरह के केसेस भी नहीं सुनते। बहरहाल आज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अडयाला जेल में बुशरा बीबी ने जी लब कुशाई की है, और उनका मीडिया के साथ इंटरेक्शन हुआ है अडयाला जेल में, क्योंकि अलकायदा टेस्ट चल रहा है, आज उसकी तारीख थी, और उसमें आजम खान साहब के बयान पे जिरह हुई है, जुबैदा जलाल के बयान पे और परवेज खटक साहब के बयान पे जिरह मुकम्मल की गई है। लेकिन बाकी गुफ्तगू अभी जिरह अभी जारी है, और अभी ये सिलसिला जारी रहेगा। इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है, वो मैं मेन चैनल पे बता चुका हूँ, वहाँ जाके आप सुन सकते हैं कि वहाँ पे क्या गुफ्तगू हुई। बुशरा बीबी ने जो गुफ्तगू की है, उन्होंने बहुत इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब को गुज़श्ता साल जब 5 अगस्त को
जमान पार्क से गिरफ्तार किया गया था, तो वो सो रहे थे इमरान खान साहब। और इमरान खान साहब ने गिरफ्तारी के लिए आने वाली पुलिस को कहा कि वो नहा कर आ रहे हैं। यानी कि मैं पहले भी रिपोर्ट कर चुका हूँ कि इमरान खान साहब सो रहे थे और सोने के बाद वो पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने जनाब ज़ोर ज़ोर से दरवाजे खटखटाए और मुलाजमीन ने आके बताया कि इमरान खान साहब को हमने बता दिया है, वो आ रहे हैं। तो अभी मुलाजिम ये बात कहने के लिए इमरान खान साहब के दरवाजे तक पहुंच रहा था, तो पुलिस भी पहुंच गई और दरवाज़ा भी तोड़ा गया, जो है घर का, जमान पार्क का, पुलिस ने तोड़ा और उन्होंने दीवारें भी फैलांगी और उसके बाद वो इमरान खान साहब के दरवाजे तक, यानी कि उनके बेडरूम तक पहुंच चुकी थी पुलिस। तो इमरान खान साहब ने उनको फिर अपनी ज़ुबान में बताया कि आपको बताया है तो आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं, तो मैं आ रहा हूँ। तो बुशरा बीबी ने ये बात कही है कि इमरान खान साहब ने गिरफ्तारी के लिए आने वाली पुलिस को कहा कि वो नहाकर आ रहे हैं, गिरफ्तारी के लिए मैं तैयार हूँ। इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए घर में लगा बुलेट प्रूफ शीशा भी तोड़ा गया और न सिर्फ शीशा तोड़ा गया बल्कि उनकी जो वो सेफ्टी जैकेट्स थी वो भी वहां से उठाकर ले गए ये सारे। इमरान खान साहब ने इमरान खान के चेयर के मुंह पर कपड़ा डालकर घसीट कर साथ ले गई पुलिस। ये रवैया इख्तियार किया गया। इमरान खान की गिरफ्तारी के 8 दिन बाद अटक में उनसे मुलाकात हुई। वो उनकी आंखें जो हैं वो सूजी हुई थी, सोजिश थी उनके, और इमरान खान को अटक जेल में जहां रखा गया वहां पर गिलाजत थी, खाने को कुछ भी नहीं दिया जाता था। इमरान खान को दिन में एक दफ़ा खाना फराम किया जाता था, वो भी गंदा करके दिया जाता था। और ये बात उस वक्त है कि जब दाल में बहुत ज़्यादा नमक था, तो इमरान खान साहब को दाल रोटी दी गई तो उन्होंने पहले ज़रा चेक किया पहलाने वाला, और उसके बाद जब नून बहुत ज़्यादा नमक बहुत ज़्यादा था तो उन्होंने उसमें पानी डाल दिया था। ये नहीं किया, कोई शोर शराबा नहीं किया, उसमें पानी डाला, उसको पतला किया और डबो डबो के अपना खाना खा लिया था। तो शायद ये उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि इमरान खान को अटक जेल में जहां रखा गया वहां पर गिलाजत थी और खाने को कुछ नहीं दिया जाता था। इमरान खान को दिन में एक दफ़ा खाना दिया जाता था, वो भी गंदा करके। और इमरान खान को जिस सेल में रखा गया था वहां पे कीड़े थे और इमरान खान रात भर बालों से कीड़े निकालते रहते थे। और दुश्मन ये बातें सुनकर खुश होगा, लेकिन दुआ है कि अल्लाह इन दुश्मनों पर लानत भेजे। ये इमरान खान के अहलिया बुशरा बीबी ने आज कहा है और उन्होंने कहा है कि बहुत ही ये तकलीफ बातें हैं, लेकिन शायद दुश्मन खुश होने की बात कर रहा था, लेकिन दुश्मन पे अल्लाह ताला लानत भेजे। और उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क के 1, 2, 3 को शर्म आनी चाहिए, मुल्क के 1, 2, 3 को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने मुल्क से मुखलिस और खुददार को जेल में रखा हुआ है और चोर, लुटेरे और डाकुओं को वीआईपी ट्रीटमेंट देकर हुकूमत पर मुसल्लत कर दिया गया है और अवाम पे मुसल्लत किया हुआ है और हुकूमत उनके हवाले कर दी है जिन पे इल्ज़ामात थे। इसके बाद उन्होंने कहा जी बैरिस्टर अली जफर को पूरे प्रोटोकॉल के साथ जेल ले जाया जाता था और इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद बैरिस्टर अली जफर को 2-3 मरतबा कॉल की जो उन्होंने नहीं सुनी। मैंने अपने लोगों से कहा कि अली जफर को इतना प्रोटोकॉल मिलता है, वो जेल में इमरान खान को एक मैट्रेस तक नहीं दिलवा सकता। मैं और इमरान खान हल्फ लेने के लिए तैयार हैं कि हमारे खिलाफ तमाम मुकदमात झूठे हैं और क्या हम पर मुकदमात बनाने वाले भी हल्फ देंगे कि ये मुकदमात झूठ पर मबनी नहीं और मैं बुज़दिल नहीं, मेरी गिरफ्तारी को डील तक कहा गया। ये बातें इसलिए रिकॉर्ड पर ला रही हूँ कि मुझे नहीं पता कि जिंदा रहूंगी या नहीं। इमरान खान की जान को खतरा है, इसे पहले भी जहर दिया गया और इस पर फायरिंग भी की गई। इमरान खान को जहर दिए जाने के हवाले से हमारी दरख्वास्त अदालत में है, इस पर फैसला नहीं दिया जा रहा। मैंने दरख्वास्त में किसी शख्स का नाम नहीं लिखा, इन्हें किस चीज़ का डर है। जेल अफसरान भी बार बार तब्दील कर दिए जाते हैं। और बुशरा बीबी ने कहा कि जी इद्दत केस में बर्रियत पर शुक्राने के नवाफिल अदा किए और इद्दत केस से बर्रियत के बाद मुझे पता चला मैं रिहा होने वाली हूँ। मुझे सुप्रीटेंडेंट जेल के ऑफिस तक लाया गया, वहां मौजूद लोगों को देखकर अंदाजा हुआ कि मुझे रिहा नहीं किया जाएगा और मुझ पर जेल से बाहर जाने के लिए दबाव डाला गया। जब बाहर निकली तो नैब वालों ने कहा कि आपको दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। मुझे गिरफ्तार करने से कबल खातून अफसर ने धक्का भी मारा। इमरान खान से मुतालिक जब जहर देने की बात चली तो उनके जाती मुआलिज ने तिब्बी मुआयने के बाद कहा
کہ زہر کی کوئی علامات نہیں پائی گئیں۔ صحافی نے جب یہ پوچھا تو بشریٰ بی بی نے سوال کا جواب نہیں دیا اور انہوں نے کہا کہ ابھی اس کا جواب بھی کچھ دنوں کے بعد آپ کو ملے گا۔ اب نے صحافی نے یہ بھی کہا کہ جی ٹوائلٹ کلینر کھانے میں ملانے پر بڑے الزامات لگائے گئے لیکن اس کے ثبوت پیش نہیں کیے گئے۔ آپ کی طبی معائنے کے بعد بھی اس کے کوئی نتیجے نہ نکلے تو ٹوائلٹ کلینر کھانے میں ملانے پر میں حلف دے سکتی ہوں، میں ثبوت کہاں سے لاؤں؟ اور مجھے ایک شخص نے بتایا کہ کھانے میں ٹوائلٹ کلینر ملایا گیا ہے۔ تو جب یہ بات ہوئی تھی اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ٹیسٹ جو ہیں بہت دیر بعد کیے گئے تھے، کیونکہ یہ بار بار ریکویسٹ کی جاتی رہی کہ بلڈ ٹیسٹ کیے جائیں لیکن وہ نہیں کیے گئے، اور ظاہر ہے جب ایک خاص ٹائم گزر جائے تو اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے، تو وہ پھر نہیں آتے ریزلٹس، جب میڈیکل رپورٹس میں نہیں آتی۔ اس لیے بشریٰ بی بی نے کہا مجھے ایک شخص نے بتایا تھا کہ ٹوائلٹ کلینر ملایا گیا، کیا آپ اس شخص کا نام بتا سکتی ہیں، وہ کون ہے؟ صحافی نے پوچھا نہیں، میں اس کا نام نہیں بتاؤں گی۔ ظاہر ہے ان کا نام پوچھنے کا مطلب ہے کہ اس کو بھی تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے۔ بشریٰ بی بی نے کہا کہ اس کا نام میں نہیں بتاؤں گی کیونکہ وہ میرے محسن ہیں جنہوں نے مجھے یہ بات بتائی۔ بشریٰ بی بی کی گفتگو کے دوران عمران خان نے مداخلت کرتے ہوئے بتایا کہ طبی معائنہ 3 ماہ بعد کیا گیا، نتائج آ سکتے تھے، جو بات میں نے آپ کو کہی۔ تو اس لیے انہوں نے کہا ٹوائلٹ کلینر جو ہے وہ کھانے کے بعد میری طبیعت 2 ماہ تک نہیں سنبھلی، میرا منہ جل گیا تھا، دن میں 7-8 بوتل پانی پیتی تھی۔ میری طبی رپورٹ بعد میں بات آئی کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ کی پارٹی کے اندر لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ آپ CIA کی ایجنٹ ہیں۔ میں نے پارٹی سے متعلق ایسی کوئی بات نہیں سنی، یہ میرا خیال پلانٹڈ سوال تھا اور اس طرح کی کوئی بات ہم نے تو نہیں سنی۔ یہ پتہ نہیں اب رپورٹر تک یہ بات کیسے پہنچی اور انہوں نے یہ کہاں سے پہنچا دی۔ میں نے پارٹی سے متعلق ایسی کوئی بات نہیں سنی۔ آپ نے جیل کے کمرہ عدالت میں تمام صحافیوں کی موجودگی میں کہا تھا کہ آپ کے خلاف پارٹی میں پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ بشریٰ بی بی اپنی کہی بات سے اب یہ یہاں پہ آ گیا کہ یہاں پہ ذرا آپ کو پتہ ہے کہ جیل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیل سے جب خبریں آتی ہیں تو اس کو ٹوسٹ بھی کیا جاتا ہے اور ٹوسٹ کر کے سوالات بھی ٹوسٹ کیے جاتے ہیں، خبریں بھی ٹوسٹ کر کے باہر رپورٹ کی جاتی ہیں، اور اب اسی طریقے سے ہی اب آگے اس نے اپنا حصہ ڈالا ہے۔ جس رپورٹر نے بھی سوال کیا کہ جناب انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ عمران خان صاحب اہلیہ کو صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کے دوران بار بار منع کرتے رہے، میری اطلاع کے مطابق ایسا نہیں ہے اور مجھے بات کرنے دیں، میں آج ساری بات میڈیا کے سامنے رکھوں گی۔ بشریٰ بی بی نے آج کھل کر گفتگو کی اور صحافیوں نے عمران خان کے سامنے احتجاج کیا کہ آپ ہم پر طنز کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی پتہ نہیں اب کہاں سے بات آئی، اور عمران خان نے یہ کہا کہ یہ سنسرڈ میڈیا ہے، آپ کی بات نہیں چلائیں گے، یہ عمران خان صاحب نے آج کہا، اور ظاہر ہے انہوں نے صحیح کہا، اور کیونکہ باہر تو ساری چیزیں جو رپورٹ ہو رہی ہیں وہ تو بہت ہی شرنک ہو کے ہوتی ہیں، لہٰذا جو اس کے بعد بھی مجھے پتہ ہے کہ جو جیل میں رپورٹرز جاتے ہیں ان کو باہر آ کے اور جانے سے پہلے اور واپس آنے کے بعد کس طریقے سے کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے جی آج کی گفتگو جو کہ آج رپورٹ ہوئی ہے۔ بہرحال باقی خبریں انشاءاللہ اگلے لائیو سیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، بہت ساری خبریں ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔